दोस्तों नमस्ते। परिधि फिजिक्स से के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान पार्ट 2 के चैप्टर 8 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन है क्वार्ट्ज, तीसरा ऑप्शन रहेगा कांच और चौथा ऑप्शन है रबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर है ब, क्वार्ट्ज। सेकंड क्वेश्चन है पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, घटता है, निर्भर नहीं करता, एक सीमा तक बढ़ता है फिर घटने लगता है। तो इसका क्या आंसर होगा कमेंट में लिखें। इसका सही आंसर होगा घटता है। सही आंसर होगा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दे तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान, पहला ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आधा हो जाएगा, स है अपरिवर्तित रहेगा और द है 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका जो होगा वो है स, अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान प्रतिबल तथा विकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जब एक तार को संपीड़ित किया जाए तो उसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, निश्चित नहीं। तो इसका सही आंसर कमेंट में लिखें। सही आंसर होगा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी तार पर लगे तनन बल को अचानक हटाने पर तार का ताप, ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, निश्चित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बढ़ता है। सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। अनुदैर्ध्य, आयतन, अपरूपण, पार्श्व। तो लंबाई में वृद्धि होती है तो कौन सी विकृति होती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुदैर्ध्य विकृति, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी तार को खींचने में प्रति इकाई आयतन में किया गया कार्य होगा। पहला ऑप्शन है प्रतिबल इंटू विकृति, दूसरा ऑप्शन रहेगा 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, तीसरा ऑप्शन है 1/4 प्रतिबल इंटू विकृति और चौथा ऑप्शन है प्रतिबल अपॉन विकृति। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा आप कमेंट पे लिख सकते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा बी, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही पदार्थ के 2 तारों पर जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः L तथा 2L और त्रिज्याएँ क्रमशः 2R तथा R है पर समान भार लगाया गया है, तारों की लंबाई में वृद्धि क्रमशः L1 तथा L2 है, तब L1 अनुपात L2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 1:4, 1:8, 4:1, 8:1। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो सही आंसर इसका होगा बी 1:8, जिसको आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक के सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, एक समान भार की एक स्टील की गेंद तथा एक रबर की गेंद दृढ़ धरातल पर समान ऊंचाई से गिराई जाती है तब। पहला ऑप्शन है स्टील की गेंद रबर की गेंद के सापेक्ष अधिक ऊंचाई तक उछलेगी। दूसरा ऑप्शन रहेगा स्टील की गेंद रबर की गेंद की अपेक्षा कम ऊंचाई तक उछलेगी। तीसरा ऑप्शन रहेगा दोनों गेंदें बराबर ऊंचाई तक उछलेगी। चौथा ऑप्शन है स्टील की गेंद बिल्कुल नहीं उछलेगी। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा वो है स्टील की गेंद रबर की गेंद की अपेक्षा कम ऊंचाई तक उछलेगी। बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, किसी तरह के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है यदि उसमें उत्पन्न विकृति 0.15 हो तो लगाया गया बल होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2 × 10⁻10, 2 × 10⁻11, 3 × 10⁻10 और 3 × 10⁻11 दिया हुआ है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के सूत्र से प्रतिबल बटे विकृति से हम निकाल सकते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान यहाँ पर दिया हुआ है और विकृति का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻11 इंटू में 0.15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻10, यानी स ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यास्थता गुणांक का v में सूत्र है। तो इसका सही ऑप्शन होगा स m1l-1t-2। क्वेश्चन नंबर 12, रबर स्टील कांच की प्रत्यास्थता के बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर सही क्रम होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टील रबर कांच, ब ऑप्शन है रबर कांच स्टील, स ऑप्शन है कांच स्टील रबर और द ऑप्शन है कांच रबर स्टील। तो हम जानते हैं प्रत्यास्थता के बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ब इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने का सही सूत्र है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने का सही सूत्र है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ब, स और द में से आपको कमेंट में आंसर लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा स y = mgl बट्टे में जाएगा πr²l। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी खींचे हुए तार की प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति का स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 1/2 प्रतिबल बटे विकृति। तीसरा ऑप्शन है 1/2 इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 1/2 इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति। तो इसका सही आंसर होगा सही आंसर होगा 1/2 इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके।